जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। लवानिया स्टडी पर मैं प्रिया लवानिया आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। तो हमने पहले पढ़ा था सांबर के चौहान, जिन्हें हम पढ़ चुके हैं ट्रिक के साथ सारे शासक। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं आज अजमेर के चौहान वंश के शासक 1113 से 1194 तक। उन्हें हम याद करेंगे। उससे पहले अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट करके अवश्य बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं अजमेर के चौहान वंश के शासक, वो भी ट्रिक के साथ। तो अजमेर के चौहान वंश के सभी शासकों को याद करने के लिए हम ट्रिक याद करेंगे। अब आप SP गोविंदहरी, अब आप SP गोविंदहरी, अब आप SP गोविंदहरी। तो अब आपको हिंदी में ना पढ़कर हम इंग्लिश में लिखेंगे, स्पेलिंग ऐसे ही रहने देंगे। तो अब आप SP गोविंदहरी। तो अ से अजयराज, फिर दोबारा यानी कि ए। तो ए से अजमेर, ए से ही अजयराज, ए से ही अर्णोराज। वी पे ना जाकर हम बी पर जाएंगे तो बी यानी विक्रयराज चतुर्थ। उसके बाद फिर ए यानी अपार गंगे, पी पृथ्वीराज तृतीय। उसके बाद एस से सोमेश्वर, फिर पी तो पृथ्वीराज तृतीय, गोविंद से गोविंदराज और हरि से हरराज। तो अजयराज चौहान जो कि संस्थापक होते हैं, अजय मेरु दुर्ग बनाते हैं जिसे गढ़पीठ या तारागढ़ दुर्ग भी कहा जाता है, जिसे बिशप हेम्बर ने विश्व का दूसरा जिब्राल्टर कहा था। और यह इन्हें सिक्कों वाला राजा कहा जाता है अजयराज चौहान को, और इनके काल को निर्माण काल कहा जाता है चौहानों का। उसके बाद अर्णोराज चौहान आते हैं जो कि आना सागर झील का निर्माण करवाते हैं, जिसके किनारे जहांगीर दौलत बाग बनाते हैं और शाहजहां उनके पुत्र वहां पर 12 दरी का निर्माण करवाते हैं। और अर्णोराज ने पुष्कर में आदिवराह मंदिर का निर्माण भी करवाया था। उसके बाद आते हैं विक्रयराज चतुर्थ, जो कि अजयराज अर्णोराज के ही पुत्र थे विक्रयराज चतुर्थ, लेकिन अर्णोराज की हत्या इनके पुत्र जगदेव द्वारा कर दी गई थी। तो विक्रयराज चतुर्थ, जिन्हें कि कविबंधु, कटिबंधु, विद्वानों का आश्रयदाता कहा जाता है, इनके काल को चौहानों का स्वर्णकाल कहा जाता है। और इन्होंने संस्कृत कंठावरण एक पाठशाला बनवाई थी, जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़कर वहाँ पर 2.5 दिन का दरवाजा बनवा दिया था। उसके बाद आते हैं अपार गंगे, जिसकी हत्या पृथ्वीराज द्वितीय ने कर दी थी। यह जगदेव का पुत्र है। और पृथ्वीराज द्वितीय की निसंतान मृत्यु हो जाने पर सोमेश्वर, जो कि विक्रयराज चतुर्थ के भाई होते हैं, अर्णोराज के पुत्र सोमेश्वर शासक बनते हैं, जिनकी उपाधि होती है प्रताप लंकेश्वर। ये पृथ्वीराज तृतीय के पिताजी होते हैं। और इन्होंने आदमकद मूर्तियाँ बनवाई थी अपने पिता अर्णोराज की, अपनी और ब्रह्मा विष्णु महेश की। उसके बाद आते हैं पृथ्वीराज तृतीय, जो कि तराइन के युद्ध वाले पृथ्वीराज तृतीय हैं। तो पृथ्वीराज तृतीय के घोड़े का नाम होता है नाट्यरम्मा, इनकी माता का नाम होता है कर्पूरी देवी, पिता सोमेश्वर, और इनके मंत्री होते हैं केमास कदम्बवास राठौड़। इसके बाद इनकी प्रमुख विजय होती हैं, जैसे कि इन्होंने भंडारकों का दमन किया था। महोबा का युद्ध, जिसे तुमुल का युद्ध भी कहा जाता है, इसमें उन्होंने परमर्दिदेव चंदेल को पराजित किया था। आल्हा और उदल परमर्दिदेव चंदेल के ही सेनापति हुआ करते थे। इसके अलावा इन्होंने जयचंद गढ़वाल को पराजित करके उनकी पुत्री संयुक्ता से प्रेम विवाह किया था। चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो इन्हीं के काल में लिखी थी। और विक्रयराज चतुर्थ के काल में नरपति नाल्ह ने पीसलदेव रासो लिखी थी। विक्रयराज चतुर्थ स्वयं ने हरिकेली नाटक लिखा था। इसके बाद पृथ्वीराज तृतीय की अगर हम बात करें तो तराइन के प्रथम युद्ध में ये मोहम्मद गौरी को हरा देते हैं 1191 में, और 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में ये स्वयं गौरी से हार जाते हैं और सिरसा हरियाणा में इनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद गोविंदराज शासक बनते हैं 1194 में। उसके बाद हरराज का आक्रमण होता है तो गोविंदराज कुतुबुद्दीन ऐबक को बुला लेते हैं, जिससे कि कुतुबुद्दीन ऐबक का अजमेर पर अधिकार हो जाता है। और गोविंदराज रणथंभौर में जाकर चौहान वंश की एक नई शाखा का उद्घाटन करते हैं, जिन्हें रणथंभौर के चौहान वंश के नाम से जाना जाता है। तो उन्हें हम आगे उन्हीं शासकों की बात करेंगे रणथंभौर के चौहान वंश की। तो अगर आपको यह जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।